तो क्या आपने फेसबुक यूज किया है? मेरे हिसाब से आप सबने फेसबुक यूज किया हुआ है। और तो और मुझे तो ये भी लगता है कि आपने आज भी कोई ना कोई टाइम पर फेसबुक जरूर यूज किया होगा। पर क्या आपको लगता है कि आपका डेटा बिल्कुल सेफ है अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो? मैं आपको आंसर देता हूं। इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। बिकॉज आपका डेटा सेफ नहीं है। 2018 में भी एक ऐसा ही स्कैंडल हुआ था, जिस स्कैंडल में फेसबुक ने एक तो सबसे बड़ा डेटा लीक किया, उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। क्या थी वो स्कैंडल? क्यों किया गया? किस तरीके से किया गया? और क्या आपका डेटा अभी भी सेफ है? ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं हूं आयुष जैन और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस विद आयुष। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पूरे कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब एक रिसर्चर अलेक्जेंडर कॉगन ने अपना एक फेसबुक क्विज एप्लीकेशन बनाया और उसका नाम रखा दिस इज योर डिजिटल लाइफ। इस एप्लीकेशन को लोग डाउनलोड करते थे और उसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे। और उसके बाद टेस्ट देने के बाद लोगों को एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता था कि आपका माइंड किस तरीके से एक्ट या रिएक्ट करेगा अलग अलग सिचुएशंस में। तो लोग काफी खुश थे एंड इसी की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया के 53% पॉपुलेशन ने ये एप्लीकेशन उस समय डाउनलोड कर लिया। लोग बहुत खुश थे कि उन्हें एक रिसर्च डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है उनके माइंड का, और उनको क्योंकि वो टेस्ट वगैरह में भी काफी सारा ये चीज काम आता था, तो लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया। लेकिन हमेशा कहा जाता है ना कि जब भी आप कोई फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ता है। वो अमाउंट यहां पर क्या था? वो अमाउंट यहां पर था आपका पर्सनलाइज्ड डेटा। जब लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे तो एक साइड तो लोग खुश हो रहे थे कि उनको अपना माइंड का साइकोलॉजिकल फैक्ट डिटेल्स मिल रहा है कि कब कैसे माइंड उनका रिएक्ट करने वाला है। लेकिन उसके दूसरी तरफ इस एप्लीकेशन के बनाने वाले लोगों ने सभी लोगों का डेटा कैप्चर करना शुरू कर दिया। जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे उनका डेटा तो कैप्चर करना शुरू कर ही दिया, साथ ही साथ जो इनके फ्रेंड्स थे, क्योंकि इनका डेटाबेस पकड़ा रहा था, इनके फ्रेंड्स का डेटा, नाम, नंबर सब कुछ मिल रहे थे। इनके फ्रेंड्स का डेटा नंबर भी इनसे चुरा कर इनके लोगों का साइकोलॉजिकल डेटा निकालनी शुरू कर दी। फोन में क्या काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और वो क्या क्या एप्लीकेशंस, वेबसाइट कब कब यूज करते हैं, वो सब कुछ का डेटा इन्होंने लीक कर दिया, मतलब चुरा लिया। लेकिन ये चुरा कर करने क्या वाले थे? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि अगर इतने सारे डेटा को चुराया जा रहा है तो ये डेटा आखिरकार जा कहां रहा है? क्योंकि ये सारे डेटा को बिना किसी अलाउ या परमिशन बटन के भी चुराया जाना शुरू हो चुका था। क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड तो कुछ लोग कर रहे थे, बट वो कुछ लोग जिनके फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, वो अलाउ बटन पुश करते और उनके फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ उनके पास आ गया। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू उनके फ्रेंड्स का डेटा भी चुराया जाना शुरू हो चुका था। पर ये डेटा जा किसके पास रहा था? तो ये जा रहा था यूके के एक कंसल्टिंग फर्म के पास, जो कि एक यूके बेस्ड है, और इस कंसल्टेंसी का नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। इस एनालिटिका कंपनी ने इस डेटा को यूज किया एडवर्टाइजिंग थ्रो करने के लिए। यानी कि सबसे पहले इसने इस डेटा को पढ़ना शुरू किया कि कौन से डेटा पे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, वोटर्स जो वोटिंग करेंगे उनका माइंडसेट क्या है, वो किस चीज से डर रहे हैं, और वो किस तरीके के वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वैसे ही एडवर्टीजमेंट बनाने एंड थ्रो करने शुरू किए। पर मुद्दे की बात यह है कि यूके में बैठी कंपनी क्या कर रही है इस डेटा का? वो डेटा का यूज किया जा रहा था यूएस के इलेक्शन के लिए। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उनके कैंपेनिंग के लिए इसी कंपनी ने अपना काम दिया था, अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, और इस डेटा की चोरी भी इसी कंपनी के थ्रू कराई गई थी 2016 के डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के लिए। इसी के साथ यूके के ब्रेक्सिट रेफरेंडम के लिए भी इसी चीज का डेटा का यूज किया गया था। यानी कि डेटा का सबसे बड़ा मॉलेस्टेशन किया गया। मतलब आपका डेटा बिना किसी आपसे पूछे, बिना किसी की जानकारी के डेटा को लीक करके उनका एक डेटाबेस तैयार कर लिया गया था। देखिए, इसमें फेसबुक की सबसे बड़ी गलती तो ये थी
कि फेसबुक ने अपने एप्लीकेशन में कोई भी सेफगार्ड क्यों नहीं रखा। फेसबुक में जाकर कोई बंदा कोई भी एप्लीकेशन को बिना किसी परमिशन के कैसे डाउनलोड कर सकता है, बिना किसी सेफगार्ड, बिना किसी सिक्योरिटी के फेसबुक ने कैसे अलाउ कर दिया कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, वो भी उसी के वेबसाइट से। सबसे पहली गलती तो फेसबुक की ये थी। दूसरा, एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो किया, उनके फ्रेंड लिस्ट, फ्रेंड हिस्ट्री को भी चेक करने का मौका दे दिया विदाउट परमिशन। बिना किसी के परमिशन के आप किसी को कैसे अलाउ कर सकते हो कि किसी के भी फ्रेंड लिस्ट को चेक करना है या चेक कर सकते हो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती थी कि अगर आपको ये डेटा स्कैंडल का केस पता चल गया कि आपके फेसबुक से ये स्कैंडल चल रही है, तो आपने लोगों को अपडेट क्यों नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेटा का यूज किया, डोनाल्ड ट्रंप के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया, ब्रेक्सिट रेफरेंडम के लिए भी ये यूज किया गया था यूके में। इसके बाद 2018 में ये स्कैंडल सबके सामने निकल कर आया, जबकि क्रिस्टोफर ली के द्वारा ये बताया गया था कि ये स्कैंडल हुआ है। यानी कि 2018 से पहले किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि उनके डेटा के साथ किस तरह का काम, किस तरह के वारदात किए जा रहे हैं। देखिए, ये स्कैंडल जो वर्ल्ड का अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक स्कैंडल था, इस स्कैंडल को कर तो लिया गया, पर इसके नतीजे क्या है। तो सबसे पहला तो फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग को यूएस कांग्रेस के सामने लाइव अपने आप को टेस्टिफाई करना पड़ा। इसी के साथ फेसबुक पर एक जुर्माना लगाया गया, एक फाइन लगाया जो कि यूएस ने लगाया था। यह जुर्माना $5 बिलियन का था। अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूं तो 43,291 करोड़, 43,291 करोड़ का फाइन लगाया गया था फेसबुक के ऊपर। इसके साथ एक फेसबुक पर एक हैशटैग वायरल हो गया जिसका नाम था #डिलीट फेसबुक, क्योंकि इतना बड़ा डेटा लीक अगर किया जा रहा है तो लोग फेसबुक चलाए तो चलाए क्यों। इसी के साथ फेसबुक ने अपने आप को अपडेट करते हुए अपने एपीआईज के जो रूल्स थे उनको चेंज कर दिया। एक्चुअली एपीआई में आप अगर अपना एडवर्टाइजमेंट डालते हो तो उस एडवर्टाइजमेंट पे अपना पैरामीटर्स को चेंज करते हुए आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो। तो उस एपीआई में फेसबुक ने अपने रूल्स में काफी सारे चेंजेस की। साथ ही साथ सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये भी किया, 1000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया जो इस तरह के फेक वाले एप्लीकेशंस थे या फिर ऐसे एप्लीकेशंस जो लोगों का डेटा चुरा रहे थे। इन सब तरह के डेटास को बंद कर दिया गया। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कोई एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ उसे जरूर पे कर रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ का मतलब है यहां पर आपका पर्सनलाइज्ड डेटा। तो अब कभी भी अगर आप फेसबुक चला रहे हो या व्हाट्सएप चला रहे हो या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपको पासवर्ड की जरूरत होती है, लाइक इंस्टाग्राम भी है, इन सभी पर आप हर 2 महीने में अपना पासवर्ड जरूर चेंज करते रहें। क्योंकि आज से 3 दिनों पहले एक और न्यूज आपने सुनी होगी जहां पे 16 बिलियन लोगों का डेटा लीक किया गया। 16 बिलियन डेटाज एक्चुअली लीक हुए हैं, नॉट पीपल। 16 बिलियन डेटाज हैक किए गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज, एक टेलीग्राम और भी बहुत सारी चीजें हैं, जगह है जहां से ये डेटाज को लीक किया गया। 16 बिलियन, यानी कि ये डेटा लीक का जो सिलसिला है ना, ये आज का कोई नया नहीं है। तो आप 3-4 बातें जो हमेशा ध्यान में रखें कि सबसे पहला, आप जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हर 1.5 महीने 2 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करते रहें। दूसरा, जब भी आप कोई पासवर्ड रख रहे हो तो वो थोड़ा लंबा और थोड़ा टाइट रखें, ऐसा रखें जो आपको काफी सिक्योरिटी पर्पस वाली लगे, या फिर जो आपको पासवर्ड हार्ड लग रही हो उस टाइप के ही पासवर्ड्स को आप यूज करें। इसमें आप हैशटैग्स, न्यूमेरिकल्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स सबको मिक्स करके ही अपना पासवर्ड रेडी करें। अगर आप नॉर्मली एक पासवर्ड याद रख रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं और उसको ही पुट ऑन कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका डेटा भी हैक हो सकता है। तीसरा, आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड करने से पहले 4 बार जरूर सोचें कि आप वो एप्लीकेशन सही डाउनलोड कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, अगर आपके घर में कोई बच्चा जिद करता है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के बाद एग्री बटन दबाने से पहले फिर सोच लें कि एग्री बटन दबा तो रहा हूं, लेकिन ये एप्लीकेशन बटन दबाना सही होगा या नहीं, एग्री बटन दबाना सही होगा या नहीं, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू ही आपके डेटा को चोरी किया जाता है।
बहुत सारे लोग जो आईफोन यूजर्स हैं उनको पता होगा अच्छा खासा कि जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हैं अपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर सॉरी अपने एप्पल स्टोर में, तो उन्हें बकायदा पूछा जाता है कि भाई ये एप्लीकेशन पेएबल है, आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें डेटा लीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने डाउनलोड कर ली तो देयर इज अ चांस कि आपका डेटा लीक हो जाए, और आईफोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता कि उनके एप्पल स्टोर से कभी भी कोई डेटा लीक हो जाए। देखिए, मेरे हिसाब से जो डेटा का स्कैंडल केस हुआ है, ये स्कैंडल केस बिल्कुल एक जीता जागता एग्जाम्पल है लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए कि अगर आप अपना डेटा किसी भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो 4 बार देने से पहले ये जरूर सोचें कि आपने डेटा किसको देना है, किस लिए देना है, उसका पर्पस क्या है और आपके साथ इस डेटा का कनेक्शन क्या है। और वैसे भी अगर मैं इस डिजिटल दुनिया की बात करूं तो इस डिजिटल दुनिया में प्रिवेसी जस्ट एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन तब तक है जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को अलर्ट कर दिया, डेटा प्रिवेसी आपकी प्रिवेसी ही रहना शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स, न्यूज एंड इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा लाकर आपके सामने रखता हूं, सो दैट कि हमारे पब्लिक को, आपको, आम जनता को ये अवेयरनेस जरूर रहे कि किस समय में पूरे वर्ल्ड में कहां पर क्या हो रही है, और अपने आप को आप अपडेट करके रख पाए। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वर्ड्स को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट करके अपने माइंड को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।